ये स्टूडेंट्स, लास्ट डे में हमने देखा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी फीचर्स क्या क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट है कोजेज ऑफ बैकवर्डनेस, कि पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से थे। तो पिछड़ेपन के कारण देखेंगे हम, कोजेज ऑफ बैकवर्डनेस। ये पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से थे। पहला तो आपका था इंडिया वाज यूज्ड एज ए मार्केट। भारत को एक बाजार की तरह प्रयोग किया गया, कि भारत को एक देश की तरह नहीं, भारत को एक बाजार की तरह प्रयोग किया। किसने? जो आपके ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उनके लिए, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उनके लिए भारत को एक बाजार की तरह प्रयोग किया गया। अब भारत को बाजार की तरह कैसे प्रयोग किया गया कि ब्रिटेन से जो आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड होती थी वो सारी की सारी सेल होने के लिए कहाँ आती थी? वो आती थी आपकी इंडिया के अंदर। अब अंग्रेज़ यहाँ पर क्या करते थे? अंग्रेज़ यहाँ पर क्या करते थे? अंग्रेज़ यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया के अंदर गुड्स को भेजने के लिए बाकायदा जो रेलवे लाइंस हैं, रेलवे लाइंस भी बनाई गई। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में भेजने के लिए गुड्स को रेलवे लाइन तक बनाई गई, रेलवे लाइन तक बिछाई गई, ताकि जो गुड्स हैं वो इंडिया के अंदर इजीली हर जगह पर पहुंच जाएं। तो इंडिया को एक मार्केट की तरह यूज़ किया गया। जो इंडिया आपकी कंट्री है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट की तरह यूज़ किया, और उस मार्केट में अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को पूरी तरह से सेल किया। उसके बाद ये कहता है और कोजेज ऑफ बैकवर्डनेस क्या थे जो इंडियन आपकी इंडियन इकोनॉमी है उस टाइम पर अगर देखें, उसके बैकवर्ड होने के और क्या क्या रीजन थे। इंडिया वाज ट्रीटेड एज ए रॉ मटेरियल। अब जैसे पहला रीजन तो बैकवर्ड होने का ये बताया चुका कि कोई भी इकोनॉमी आपकी आगे तभी बढ़ती है, उसकी ग्रोथ तभी होती है जब उसके यहाँ उसी की जो आइटम्स हैं, जो उसी की मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है, उसी कंट्री में जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं वो सेल होती हैं, क्योंकि वहाँ की कंपनियों की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होती है। लेकिन ये कहता है कि वहाँ पर समस्या क्या हुई, जो ब्रिटेन की कंपनियां थी वो यहाँ आकर अपनी वस्तुएं बेच रही थी, इंडिया को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। सारा बेनिफिट किसे मिल रहा था? सारा प्रॉफिट किसे मिल रहा था? केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है इंडिया वाज ट्रीटेड एज अ रॉ मटेरियल। ये कहता है इंडिया वाज यूज्ड एज ए मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड इंडिया वाज ट्रीटेड एज ए प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया जो है एज ए प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये प्लेस है आपका। तो जो इंडिया है, इंडिया को एक रॉ मटेरियल प्लेस जो प्रोवाइड करता हो, ऐसी जगह के रूप में ट्रीट किया गया, कि इंडिया को ऐसे ट्रीट किया गया कि इंडिया का केवल एक काम है कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। किसको? ब्रिटिश जो हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ये कहता है कि जब राजनीतिक शासन रहा, कब? लगभग 200 ईयर्स तक, 200 सालों तक अंग्रेजों ने क्या किया, जो इंडिया है, इंडिया को एक जस्ट रॉ मटेरियल सप्लायर माना, कि इंडिया और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। इंडिया के अंदर तो आकर अपनी जो आइटम्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो सेल करो। इंडिया के अंदर क्या करो? इंडिया के अंदर तो आप जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया के अंदर से सप्लाई किया जाएगा। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर। तो इंडिया या तो एक मार्केट बन गई या फिर एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। और उस रॉ मटेरियल की सप्लाई करने के लिए इंडिया ने क्या किया? ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने इंडिया से चीप रेट्स पर रॉ मटेरियल खरीदा। यानी एक्चुअल में करते क्या थे? ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, कंबाइन ही है। अगर हम देखें तो एक्चुअल में जो ब्रिटिश है वो क्या करते थे? इंडिया से चीप रेट्स पर रॉ मटेरियल परचेज कर लेते थे,
और चीप रेट पर परचेज करने के बाद उस रॉ मटेरियल को सेल कर देते थे इंडिया के अंदर ही, यानी यहीं से लेकर जा रहे हैं रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर, ब्रिटेन में ले जाकर वहाँ पर उनसे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते थे। मैन्युफैक्चर्ड करने के बाद फिर यहाँ इंडिया में लाकर उनको हाई कॉस्ट पर सेल कर देते थे। यानी दोनों तरह से इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसका पूरी तरह से शोषण हो रहा था। सस्ते दामों पर तो कच्चा माल खरीद रहे थे इनसे, और महंगे दामों पर वही चीज़ इनको बेच रहे थे। तो दो तरीके से दोहरा शोषण हो रहा था इंडिया का। नेक्स्ट ये कहता है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो बैकवर्डनेस का जो कोज है हमारे पास, वो क्या है? वो है आपका नेगलेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। नेगलेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नेगलेक्ट किया गया। नेगलेक्ट करने का मतलब है उसकी अवहेलना की गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद जो आपके पास पावर रिसोर्सेज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पास जो कम्युनिकेशन है। ये कहता है ये जो सर्विसेज थी, इन सर्विसेज में अंग्रेज़ों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं थी। अंग्रेज़ों ने केवल क्या किया? अंग्रेज़ों ने केवल रेलवे की अंदर इंटरेस्ट दिखाया। और अगर आप ये कहीं सोचें कि अंग्रेज़ों ने रेलवे के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, इट मीन्स रेलवे की ग्रोथ की उन्होंने? नहीं, रेलवे का उन्होंने विकास किया वो केवल अपने लिए। अंग्रेज़ों को क्या करना था? यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में लेकर जाना था। लेकर कैसे जाएंगे? रेलवे के थ्रू लेकर जाएंगे, तो उसके लिए रेलवे लाइंस चाहिए। ब्रिटेन से यहाँ पर गुड्स लेकर आनी थी, उनके लिए क्या चाहिए? रेलवे लाइंस चाहिए। यहाँ लाने के बाद डिफरेंट मार्केट्स में उसको पहुँचाना था, पहुँचाने के लिए क्या चाहिए? रेलवे लाइंस चाहिए, रेल चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने रेलवे की ग्रोथ तो की, रेलवे का जो विकास है वो तो किया, लेकिन बाकी सभी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, बाकी जितने एरियाज़ थे आपके, जैसे यातायात है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें पावर है, शक्ति के जो साधन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है आपका, कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं की गया। तो ये एक बैकवर्डनेस का एक मेन रीज़न था कि किसी कंट्री के अंदर अगर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कैसे करेगी। उसके बाद एक है इसके अंदर नेगेटिव अप्रोच टूवर्ड्स द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ये कहता है कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, जो भारतीय दस्तकारी उद्योग है, दस्तकारी जहाँ पर बाय हैंड हाथों से वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो लेबर है, लेबर बनाती है वस्तुएं, मशीनों का ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। जो दस्तकारी उद्योग है जहाँ पर कलाकारी ज़्यादा दिखाई जाती है, उसके प्रति नेगेटिव नकारात्मक दृष्टिकोण था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक टाइम ऐसा भी था जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इवन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी फेमस था। जो विदेशी आपके जितने भी विदेशी आपके मुल्क हैं, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, भारतीय दस्तकारी उद्योग में बने हुई वस्तुओं की। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने डिफरेंट टैक्स लगा दिए। किसके ऊपर? इंडियन हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, इस उद्योग के ऊपर डिफरेंट टैक्स लगा दिए। मतलब अंग्रेज़ों ने ऐसी कोशिश की, इस तरह की पॉलिसीज अंग्रेज लेकर आए बार बार कि ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म होगी तभी तो जाकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स में से जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होकर आएंगी वो सारी की सारी यहाँ आकर सेल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बैकवर्डनेस का कोज में और क्या है? एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। अब इसके अंदर ये कहता है कि जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी, अंग्रेज़ों ने क्या किया?
जो जमींदार थे, जो जमींदार थे, उनको सारे के सारे राइट्स दे दिए, जमींदारों को सारे अधिकार दे दिए कि आप किसानों से खेती करवाओ और किसानों से कितना भी लगान वसूल लो, यानी जो अपनी रेंट है अपनी लैंड का, वो कितना भी कलेक्ट करो, हम कोई भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होने लगा और अंग्रेज चाहते यही थे कि किसी भी तरीके से जो गरीब वर्ग है उसको और ज़्यादा उसको शोषित किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ये कहता है कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर देखें जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं। तो ये भी एक रीज़न था आपका, जो इंडियन इकोनॉमी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसका एक्सप्लॉइटेशन इतना ज़्यादा क्यों हुआ। तो नेक्स्ट डे में देखेंगे।